हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हो कि किडनी इज़ अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। पेयर ऑफ किडनी इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। अलॉन्ग विथ इट द यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इज़ प्रेजेंट। तो ये किडनी जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में, और ये मेटानेफ्रिक काइंड ऑफ किडनी होता है। इसके अलावा किडनी में रीनल वेन और रीनल आर्टरीज भी इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। और आप देख सकते हो डायग्राम में कि वेना केवा प्रेजेंट है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से हार्ट तक लेके जाता है, वेयर एज जो आउर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके किडनी तक आता है। ओके, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लो किडनी का। ये डायग्राम है हमारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी का। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट साइड जाएँ तो ठीक है, किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद जो भी आपको लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो रीनल मेड्यूला पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो आउटर जो लाइनिंग आपको दिख रही है वो कॉर्टेक्स हो गया, उसके अंदर का सारा भाग मेड्यूला कहलाता है। रीनल मेड्यूला जो है वो मेड्यूलरी पिरामिड्स, जिसको रीनल पिरामिड लिखा है यहाँ पे, उसमें ओपन होता है, और रीनल पिरामिड्स फिर इंटर करता है, या हम कहें तो टर्मिनेट करता है इनटू द रीनल पैपिला। आपको येलो कलर का दिख रहा होगा। रीनल पैपिला फिर कंबाइन होता है और बनाता है माइनर कैलेक्सिस, और फिर माइनर कैलेक्सिस जो है वो यूनाइट होके बनाता है मेजर कैलेक्सिस। मेजर कैलेक्सिस फिर आप देख सकते हो येलो कलर का है यहाँ पे, और ये टर्मिनेट होता है इनटू द रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस फिर ओपन होता है इनटू द यूरेटर। ठीक है, ये तो हो गया भाग हमारा किडनी का। इसके अलावा ब्लड वेसल प्रेजेंट है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और ये जो कोनिकल एरिया है ये क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स वो कवर होता है फाइब्रस कैप्सूल से, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम एक बार अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग, और इसको बुक में भी स्टडी करना तो ईजी रहेगा। लेट्स डिस्कस द थ्योरी पार्ट गाइस। स्ट्रक्चर अगर हम लोग किडनी का एलएस करें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और देखें तो हमें दिखता है कि किडनी में 3 लेयर होते हैं। ठीक है, लेयर अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने इसका एलएस जो है वो डिस्कस कर लिया है डायग्राम, तो आपको ओवरव्यू मिल चुका है, तो ये इजी होगा समझने में। तो सबसे पहले आउटर जो लेयर होता है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना होता है, फाइब्रस होता है, जिसको हम लोग रीनल फैसिया कहते हैं। रीनल फैसिया और जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, जितने भी लेयर्स हैं, उन सब का काम करना होता है कि वो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखे। लेकिन रीनल फैसिया का एक एक्स्ट्रा काम ये भी होता है कि वो किडनी को कनेक्ट करता है किससे, जो एब्डोमिनल वॉल है उससे। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर बना होता है फैट का, जिसे कहा जाता है एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज फैट से बना होता है, आपको ये नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये लेयर फैट से बना होगा। फिर उसके बाद जो इनर लेयर है वो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और उसे हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल जो है उसमें 2 भाग है। हमने डायग्राम में जैसा देखा है कि रीनल कैप्सूल में 2 भाग है। जो आउटर वाला साइड होता है, उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, और इनर वाला साइड जो होता है वो होता है मेड्यूला। ठीक है, और आउटर साइड होता है डार्क और इनर साइड होता है लाइट। और मेड्यूला जो है, मेड्यूला में डिवीज़न देखने को मिलता है, और मेड्यूला कोनिकल एरियाज़ में डिवाइडेड होता है, और उस कोनिकल एरियाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। हर एक किडनी में 15 से 16 मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, और मेड्यूलरी पिरामिड्स टर्मिनेट करके ओपन होते हैं किसमें, रीनल पैपिला में। तो डायग्राम में आपने देखा ही था कि ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ना, इस कोनिकल शेप होता है। इसका ब्रॉड एरिया किधर प्रेजेंट है, ब्रॉड एरिया कॉर्टेक्स की तरफ प्रेजेंट है, और जो ये
एंड होता है तो यहाँ पे किस तरह से एंड होगा, ये होगा रीनल पैपिली में एंड, ठीक है। और हर एक रीनल पैपिली फिर क्या बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्सेस कहते हैं अगर हम लोग प्लूरल शब्द यूज़ करें तो, और कैलिसेस कहते हैं अगर हम लोग क्या सिंगुलर टर्म यूज़ करें तो। सो जो भी मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं उनके बीच में कॉर्टेक्स का जो सब्सटेंस है वो एक्सटेंड हो जाता है और मेड्यूला में चला जाता है, और उस एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल को हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टन, ठीक है। तो जो भी मटेरियल इस तरह का आपको स्ट्रक्चर के बीच में दिखता है, ये वाला जो मटेरियल आपको देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स है, और इसके बीच में जो कंपाउंड जो सब्सटेंसेस देखने को मिलता है उसे कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टन। ओके, सो मेड्यूलरी पिरामिड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद द माइनर कैलिसेस, और ये माइनर कैलिसेस क्या करता है, एक मेजर कैलिसेस बनाता है। तो एक किडनी में माइनर कैलिसेस होते हैं 7 से 13, और वो मेजर कैलिसेस में ओपन होते हैं जो 2 to 3 होते हैं। मेजर कैलिसेस फिर एक फनल शेप्ड पेल्विस में ओपन होता है, और वो पेल्विस जो है वो अल्टीमेटली यूरेटर में खुलता है, ठीक है। तो ये आपको फ्लो चार्ट के रूप में अगर आप बना के याद करोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। किडनी जो है, किडनी का जो हम कहते हैं यूनिट क्या है, तो किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, या इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो हर एक किडनी के पास अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर। यूरेटर कुछ नहीं है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है विच इज़ लीव्स फ्रॉम ईच किडनी फ्रॉम द रीनल पेल्विस इन द हाइलेस रीजन, ठीक है। तो हर एक किडनी से जैसे हमने किडनी यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है किस तरह का होता है, ये हाइलेस रीजन है, तो हर एक किडनी से यूरेटर इस तरह से ओरिजिनेट होता है। लेंथ इसका 25 to 30 सेंटीमीटर है, और ये नैरो होता है और वाइटिश कलर का होता है और ट्यूब्यूलर होता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रनिंग बैकवर्ड अलोंग द एब्डोमिनल वॉल एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो, किडनी होता है एंटीरियर टू द एब्डोमिनल वॉल, और ये एब्डोमिनल वॉल में बैकवर्ड साइड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूरेटर का एपिथेलियम कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एंड अगेन इट कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड इट लाइज इन पेल्विक कैविटी, इजी है, याद ही रहेगा। एंड इट इज़ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो टेम्परेरली स्टोर करता है यूरिन को। इसकी भी लाइनिंग जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होती है, और इसमें मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो मस्कुलर लेयर है ना वो वेल डेवलप्ड है। आप नोटिस करोगे कि जितने भी मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, वैसे ऑर्गन जो सैक लाइक हैं या जो कुछ कैरी करते हैं या कुछ स्टोर करते हैं, वो जनरली मस्कुलर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इस मस्कुलर लेयर को डिट्रसर मसल्स कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछे कि डिट्रसर मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये मस्कुलर लेयर जो है ना वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है हमेशा, जैसे इंटेस्टाइन भी होता है वो भी 3 में डिवाइड है, ये भी 3 लेयर होता है स्मूथ मसल्स का। इनर और जो आउटर स्मूथ मसल का लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से मिलके बना हुआ है, वेयर एज जो मिडिल लेयर है वो किससे बना होता है, सर्कुलर फाइबर से, ठीक है। ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ बट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये देखने में लगेंगे कि क्या ही है, छोटा सा तो बात है, लेकिन यही पूछ देता है कि इनर और मिडिल लॉन्गिट्यूडनल का होगा या इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल का होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक मेन पार्ट है कि एट द जॉइन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर इस तरह का होता है, और ये क्या है, ये वाला जो भाग है, ये छोटा सा जो भाग है ये यूरेथ्रा का है, और ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे यूरेटर ओपन होता है, ठीक है।
यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है, स्पेस होता है, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर शेप का स्पेस होता है। तो ये जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ही होते हैं। जो ये डिट्रेसर मसल है वही मॉडिफाई हो जाता है और स्फिंक्टर बनाता है। स्फिंक्टर इस तरह से, ये स्फिंक्टर है तो इस तरह से पकड़ने का काम करेगा, खोलने का काम करेगा। तो ये कंट्रोल करता है फ्लो को। तो आउटर साइड में भी होता है, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा, और ये कंट्रोल करेगा कि यूरिन पास होगा कि नहीं होगा। और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है ना, उसका वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, मतलब ह्यूमन अपने कंट्रोल में रखता है उस मसल के मूवमेंट को। ओके, फर्स्टली लेट्स डिस्कस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, कनाल लाइक स्ट्रक्चर है और एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नेक ऑफ ब्लैडर टू द एक्सटीरियर आउटसाइड, और लेंथ डिफ़र करता है इन द मेल एंड फीमेल। हमें पता है कि फ़ीमेल में ये शॉर्ट होता है, ओपन होता है इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल एपरेचर, जिस एपरेचर को कहा जाता है यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है, या इसे हम लोग कहते हैं यूरिनरी एपरेचर। वेयर एज इन मेल इट ओपन एट द टिप ऑफ पेनिस एंड बाय यूरिनोजेनाइटल एपरेचर। तो मेल में जो यूरेथ्रा होता है ना, वो सीमेन और यूरिन दोनों कैरी करता है, वेयर एज फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो केवल यूरिन कैरी करता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का जो यूरेथ्रा का डिफरेंसेस है वो ये भी है कि साइज़ फीमेल में स्मॉल होता है, वेयर एज मेल में क्या होता है, 20 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि फ़ीमेल में ये कितना होता है, 4 सेंटीमीटर तक होता है, और मेल में कितना होता है, ये 20 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। और अगर आप डिफरेंसेस लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फ़ीमेल में केवल यूरिन कैरी करता है और मेल में सीमेन और यूरिन दोनों कैरी करता है, ठीक है। और अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें पिनस में ओपन होता है, पिनस के टिप में, और जबकि फ़ीमेल में यूरेथ्रल ओरिफिस से ओपन होता है, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।